वाच्य वॉइस। व्याकरण में वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार से हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं। क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार से होती है तो कभी कर्म के अनुसार से, कभी कभी क्रिया की गति भाव के अनुसार से भी होती है। यही गति वाच्य कहलाती है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाच्य में कर्तावाच्य के उद्देश्य के रूप में कर्तावाच्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो, अर्थात कर्ता वह जो वाक्य का 2 भाग होता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के रूप में कर्ता अगर हो तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे सचिन जहाज चलाएगा, लड़कियां डांडिया खेल रही हैं, हरजीत ग्रंथ पढ़ती थी, माली बाग में पौधे लगाएगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन संबंधित कर्ता के लिंग के अनुसार से है। जैसे चलाया क्रिया का लिंग वचन सचिन के अनुसार से है, चलाएगा क्रिया का लिंग वचन सचिन के अनुसार से है। खेल रही हैं के लिंग वचन लड़कियां के अनुसार से हैं। पढ़ती थी क्रिया के लिंग वचन हरजीत के अनुसार से हैं और लगाया क्रिया के लिंग वचन माली के अनुसार से हैं। अतः ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे भाई आ रहा है, सकर्मक क्रिया है। पिताजी सो रहे हैं, अकर्मक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, सकर्मक। लड़का बोझ उठा रहा है, सकर्मक। इस प्रकार से इसमें कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य के वाक्यों में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य जिस वाच्य में कर्म ही प्रधान हो और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो जाता हो, वह कर्मवाच्य कहलाता है। इस वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन सदा कर्म के अनुसार से होता है। जैसे लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, माली द्वारा फूल चुने जाते हैं, मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही है, रोटी मोहन से खाई जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार से है। गाए जा रहे हैं, सुनाई जा रही है, चुने जाते हैं, खाई जाती हैं क्रियाएं क्रमशः गीत, कहानी, फूल और रोटी कर्म अर्थात कर्म के अनुसार से हैं। अतः ये कर्मवाच्य हैं। कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जैसे अर्थात ऊपर दिए गए उदाहरणों में क्रियाएं जो हैं वह क्रमशः गीत, कहानी, फूल तथा रोटी यानी कि कर्म के अनुसार से है। अतः ये कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। प्रभा के द्वारा नृत्य नहीं किया जाता है, सकर्मक। ताई जी के द्वारा दरवाज़ा खोला गया, सकर्मक। इसके बाद है भाववाच्य।
वाक्य में जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं अपितु भाव है, वह भाववाच्य कहलाता है। इस वाच्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार से होती है और ना ही कर्म के अनुसार से होती है, बल्कि यह भाव के अनुसार से होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता, गीता से हंसा गया। उपयुक्त वाक्यों में चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हंसा गया आदि क्रियाएं कर्ता के विषय में कुछ नहीं कह रही हैं, ना ही कर्म के विषय में कुछ कह रही हैं। इनमें केवल भाव प्रधान है, अतः ये भाववाच्य हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे चलो अब चला जाए, अकर्मक। दादी से उठा नहीं जाता, अकर्मक। थोड़ी देर टहल लिया जाए, अकर्मक। रोगी से सोया नहीं जाता, अकर्मक। वाच्यों की पहचान। कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक के साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। यानी काल के अनुसार से कर्म के अनुसार से कर्मवाच्य में जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसमें जो है वह मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द जो है क्रिया, वह उसके लिंग वचन काल आदि के अनुसार से जुड़ा होता है। भाववाच्य में भी कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप में होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। यह है वाच्यों के पहचान। जैसे कि अगर कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है तो यह कर्तृवाच्य है। पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है तो यह कर्मवाच्य होगा। अगर कहेंगे राम से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता तो यह भाववाच्य होता है। इस प्रकार से हम एक वाच्य के शब्द को दो अन्य वाच्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। सर्वप्रथम कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है या लिखता है। वैभव से पुस्तक लिखी पढ़ी गई। उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप बने उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। जैसे लिखी गई। यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा लगाया जाता है। ने हटाकर से लगाया जाता है। जैसे वैभव ने पुस्तक लिखी, वैभव से पुस्तक लिखी गई। जब क्रिया द्विकर्मक हो तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया के लिंग वचन पुरुष प्रधान कर्म के अनुसार से रखे जाते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कर्तृवाच्य। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, कर्मवाच्य। अब
कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण हैं, वह इस प्रकार हैं। गौरव ने पुस्तक लिखी, गौरव से पुस्तक लिखी गई। समीर ने लड़के को पीटा, समीर से लड़का पीटा गया। क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमसे खाना खा लिया गया है। इसके बाद है विभा फूल चुनती है, विभा से फूल चुने जाते हैं। मैं लिख रहा था, मुझसे लिखा जा रहा है। इसके बाद कर्तृवाच्य में है वह गा चुका था, तो इसका कर्मवाच्य में होगा उसके द्वारा गाया जा चुका है। हम सचिन के घर जाएंगे, हमसे सचिन के घर जाया जाएगा। मनोज ने दरवाज़ा खोला, मनोज द्वारा दरवाज़ा खोला गया। उसने पैसे गिने, उससे पैसे गिने गए। माँ खाना पका रही है, माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, विभक्ति चिन्ह से इसमें लगाया जाता है। क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन तथा अन्य पुरुष की होती है। जा क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, जैसे जाता, जाए आदि का प्रयोग होता है, तब कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में कर्तृवाच्य जब भाववाच्य में परिवर्तित होता है तो वे उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। आकाश नहीं पढ़ता, आकाश से पढ़ा नहीं जाता। अब चलें, अब चला जाए। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। माली माली फूल तोड़ता है, माली से फूल तोड़ा नहीं जाता। माला पढ़ने नहीं जाएगी, माला से पढ़ने नहीं जाया जाएगा। बालक नहीं दौड़ता, बालक से दौड़ा नहीं जाता। मैं नहीं खाऊंगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, से अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगा दें। इसके बाद जो है क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार से बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे राम से पढ़ा गया, तो इसका कर्तृवाच्य में होगा राम ने पढ़ा। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, दादी कहानी सुनाती थी। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। आशीष से खाना खाया गया, आशीष ने खाना खाया। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। लड़की से फूल तोड़े जा रहे हैं, लड़की फूल तोड़ रही है। राम के द्वारा रावण मारा गया, राम ने रावण को मारा। भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, से के द्वारा प्रसर्ग हटा दिए जाते हैं। इसके बाद क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार से बदल दिए जाते हैं। जैसे रजनी से सुबह उठा नहीं जाता, रजनी सुबह नहीं उठ सकती। रोगी से बैठा नहीं जाता, रोगी बैठ नहीं सकता। आओ जरा टहला जाए, आओ जरा
टहल लें। आओ अब दौड़ा जाए, आओ अब दौड़ें। तुम्हारे द्वारा चुप रहा जाएगा, तुम चुप रहो। मुझसे दौड़ा न जा सका, मैं दौड़ नहीं सका। बच्चों से चुप नहीं रहा जाता, बच्चे चुप नहीं रहते। यह सब भाववाच्य से कर्तृवाच्य में इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करें और आवश्यकता अनुसार वीडियो को रिपीट करें। धन्यवाद।